तो लास्ट टाइम हमने एक बात शुरू की थी, तो उसी को आगे बढ़ा लेते हैं। क्या खबर, क्या क्या है? करेक्ट। वो बात ये थी कि यूनिवर्स बहुत इंटेलिजेंट है। हैं? यूनिवर्स इज वेरी इंटेलिजेंट एंड हाउ डू वी अलाइन विद दैट, राइट? ये था ना। हाँ। ठीक है, तो पिछली बार जो बात की थी, कुछ किसी को याद हो तो आगे शुरू करें वहीं से। आज तो एक्चुअली चिट चैट ही होगी, चर्चा होगी, मैं लेक्चर के मूड में नहीं हूँ। जो मुझे याद है, अंत में हम लोग ने शुरू किया था कि वो ये तैत्रीय उपनिषद खत्म हो गया है तो कोई और शुरू करें, तो आपने कहा कि यूनिवर्स कुछ और करते हैं। तो हाँ उसमें ये बिल्कुल। बात है कि यूनिवर्स इज वेरी इंटेलिजेंट, जो जो आप अभी आपने कहा। एंड देन जो हाउ आप डू वी स्ट्रांगली अलाइन विद डिजायर आवर। करते हैं, क्या नहीं? हाँ, जो आप स्ट्रांगली डिजायर करते हैं, मतलब जिसके लिए मन से चाहते हैं, वो होता है। ये सारी कायनात मिला हाँ, देती है राइट। आपको, है वो वाला या डायलॉग। या मैं कुछ ऐसा सेंटेंस बोला था, मेरे हर प्रयास में कनायत या भगवान मेरे साथ है, ऐसी फीलिंग रहनी चाहिए। हम्म, व्हाट हर्ष वाज सेइंग दैट हम विचार को बीच में लाके जो यूनिवर्स की इंटेलिजेंस है उसको नॉर्मल उसमें फ्लो नहीं करने देते। वंडरफुल। दिस इज व्हाट एक्चुअली आई थिंक यू वर ट्राइंग टू डेवलप। राइट राइट राइट। तो उस पर बात ये आई थी कि हाउ डू वी अलाइन एंड लेवरेज द पावर ऑफ यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। उस पर बात होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक है। वो क्योंकि मकरंद इसके मान बारे ये में तो अपना नॉलेज हो विचार गई दो ना ना। अभी। एक चीज हर्ष, हम्म, अभी हम लोगों ने नॉलेज बहुत अक्वायर कर ली है, आध्यात्मिक नॉलेज ना। हाँ उपनिषद पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, मैंने 2 बार पढ़ ली, एक बार दो स्वामी से पढ़ ली, एक यहाँ वाला, एक आशा बोधा वाला। हाँ। तो नॉलेज तो बहुत है अब। हम्म, वेरिएंट होगा फ्रॉम हम्म, अमंग 7 ऑफ अस, लेकिन नॉलेज है, फंडामेंटल नॉलेज है। देन जो आपने कहा था, आई फुल्ली बिलीव इन इट, और हम लोगों को सारा टाइम उसी पे लगाना चाहिए अब। हाउ डू वी इंटरनलाइज दिस इन आवर डेली एक्टिविटी? हाँ। The knowledge that we have acquired, how do we channel that so that our life becomes more um, ब्लिसफुल। yeah, blissful, happy? क्योंकि वही हमारा नेचर है। हम्म। हमारा ट्रू नेचर है इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, लव एंड पीस एंड कंटेंटमेंट। तो हाउ डू वी गो देयर? लेट मी शट अप हियर। गुड गुड। एंड रामलोक जी रीबूट। थोड़ा सा अपना कैमरा ठीक करेंगे, आपका चेहरा पूरा नजर नहीं आता। हाँ, आपका ग्लो हाँ, नहीं आ रहा, अब आया हाँ ग्लो। ठीक है। अब आया। पूरा ऑरा आ गया। आपने रामिनुजन। याद दिलाया। ओके। हाँ, तो ये बात की थी कि यूनिवर्स इज वेरी इंटेलिजेंट। और यूनिवर्स जो है वो बड़ी इंटेलिजेंस के साथ में, विजडम के साथ में अपना काम कंटिन्यूअसली कर रहा है। ठीक है कि नहीं? अभी हम लोग कुछ ऐसा है ना कि हम एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज यूज करते हैं और ये दूसरी हम कुछ नई लैंग्वेज यूज करते हैं। पॉइंट वही हो जाता है, बट अभी थोड़ा सा ट्रेडिशनल लैंग्वेज से हटेंगे ताकि माइंड जो है वो एक बाउंड्री में बंधा ना रहे। ठीक है, लैंग्वेज की बात हो रही है इसमें। ज्ञान तो वही रहता है। तो सृष्टि जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और बड़ी इंटेलिजेंटली अपना काम करती है। सवाल ये आता है कि क्या मैं उस सृष्टि का पात्र हूँ, पार्ट हूँ कि नहीं हूँ? आप लोगों को थोड़ा मेरे साथ कन्वर्स करना पड़ेगा भाई इसको। नहीं हाँ, नहीं, तो बिल्कुल नहीं। एक एक बात तो हर चीज मैंने ये सुनी या पढ़ी कि इस ब्रह्मांड की सारी इंटेलिजेंस आकाश में रहती है। बिल्कुल ठीक है। आकाश का मतलब यहाँ और अलग हो जाता है, स्काई से नहीं है इसका। ईथर से, हाँ, ईथर से। हाँ, तो वो जो सारे ब्रह्मांड में पिंड हैं, जो यूनिवर्स है, पूरी उसी इंटेलिजेंस से चलती है।
राइट। करेक्ट। ये कंप्यूटर में जैसे क्लाउड होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं ये। तो बहुत वो बड़ा ऊपर क्लाउड है रहता जी, है। हाँ, सब कुछ ऊपर रहता है। सब वहीं पर है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर आप कुछ थोड़ा सा समय बैठकर आकाश की तरफ देखें, उधर ध्यान लगाएं, तो उसमें से कुछ आपके हिस्से आ सकती है। यू कैन एक्वायर सम ऑफ दैट जस्ट बाय लुकिंग एट इट। अब ये पता नहीं किसी ने किया एक्सपेरिमेंट या हाउ मच ट्रू इट इज। ठीक है, ठीक है। देखिए, दो चीजें होती है। एक हम कहते हैं ट्रेडिशनल लैंग्वेज में हम कहते हैं चिदाकाश, चित्ताकाश। जो चित्त, जो यूनिवर्सल चित्त है, और ये हम उसको समझते हैं ऐसे कि उसके अंदर सभी नॉलेज उसमें प्रेजेंट है। हर तरह की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर तरह की नॉलेज उसके अंदर उसके अंदर है। चिदाकाश में है। बट यहाँ सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ उसमें नॉलेज है, या उसके अंदर कोई एक्शन करने की शक्ति भी है? क्योंकि जब हम सिर्फ नॉलेज की बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि नॉलेज तो है और हमको मिल भी जाएगी अगर हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे तो। मगर एक्शन जो पार्ट है उसका, जो कर्म पार्ट है, क्या उसमें ऐसी शक्ति भी है? या ऐसी शक्ति तो है, ये तो हम उसको डिनाई तो नहीं कर पाएंगे अगर हम इसका सवाल करेंगे तो फिर वो कैसे काम करती है? और उस शक्ति को जो काम जो करती है उसमें हमारा क्या रोल है और क्या पार्ट है? जो भी एक्शंस होते हैं वो सृष्टि के थ्रू ही आ, कराती है। हाँ, और हम भी सृष्टि के पार्ट हैं। बिल्कुल ठीक है। सो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस वट एवर ज्ञान एग्जिस्ट हाँ, करता तो है। इसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। या तो सृष्टि ट्रेडिशनल के द्वारा। लैंग्वेज में कहेंगे चिदाकाश। हाँ, राइट। तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस तो हमारे चारों तरफ हमें नजर आती है, या उसका समझ कैन आई, लीजिए। हाँ, हर्ष भाई, कैन आई से दैट कण कण में एग्जिस्ट करती है। इट इज नॉट दैट आकाश में, यहाँ वहाँ, इट इज एवरीवेयर हाँ, दैट इंटेलिजेंस इज देयर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो चिदाकाश जो है वो सिर्फ उसका नाम है, या वर्ड है। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस हमारे सामने, हमारे आसपास हर जगह काम करती हुई नजर आती है। इस बात से आप एग्री करते हैं? यस। हमने तो ये भी सुना है जी, जो आपके बॉडी का हर सेल होता है उसकी भी इंटेलिजेंस और मेमोरी होती बिल्कुल या ठीक है। है। बहुत बहुत अच्छी बात है। एक एक कोशिका की होती है। पर मैं अभी थोड़ा बाहर चलिए फिर अंदर आएंगे। हाँ, ओके। तो बाहर हम हमको नजर आती है ना यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस काम करती हुई। हर हाँ सही पेड़, बात। हर पौधा, हर जीव, हर जंतु, हर प्लेनेट, पूरे यूनिवर्स, ये सोलर सिस्टम, पूरा गैलेक्सी सिस्टम, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, हर अंधेरा गैलेक्सी का उजाला, सिस्टम है। अंधेरा उजाला। अंधेरा उजाला, जो जो भी है, सब चीजें एक एक बड़ी इंटेलिजेंट तरीके से एक बैलेंस के साथ में काम करती है। वो बैलेंस बहुत तगड़ा है। को मालूम है ना कि अगर जैसे धरती है, धरती की अगर टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 3 डिग्री अगर ऊपर बढ़ जाए तो लाइफ हाँ खत्म हो जाएगी। खत्म। इतना तगड़ा बैलेंस है। आपके शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो जब 2 डिग्री 1 डिग्री ऊपर हो जाता है तो हम कहते हैं बुखार हो गया। कितना तगड़ा हर्ष, बैलेंस रखता है ये। हाँ, हर्ष भाई, इस बारे में मेरा मुझे ऐसा लगता है कि दिस यूनिवर्स इज टू बिग ए थिंग। राइट, ह्यूमन लाइफ इज ए टू मीगर, बहुत स्मॉल बात है। बिल्कुल ठीक अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस या जो भी, वो जरूर कोई ना कोई अपना रास्ता दे करके किसी और तरह से किसी है। लाइफ विल कंटिन्यू। हाँ, नहीं, बैलेंस मैं कर ले। मैं सिर्फ ये इट इज ए। पॉइंट आउट करना चाहता था
कि वो इंटेलिजेंस इस तरह से काम करती है कि ये सारा कुछ एक बैलेंस में रखती है। हम्म, वो बैलेंस, जैसे रामविनोद जी आप कह रहे हैं कि अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा होता तो वो बैलेंस कुछ और बना देती, पर बैलेंस तो या रखती है। करेक्ट। ठीक है। उसी में अभी संजीव ने भी बोला था कि हमारे हर सेल के अंदर इंटेलिजेंस है। अभी ये ये इंटेलिजेंस तो है। अभी आप जब बच्चा पैदा होता है, कंसीव होने से वो एक सेल, जब हर सेल जो है वो अलग अलग चीज, अलग अलग काम करता है, उसके अंदर इंटेलिजेंस है। कोई सेल जाके कान बना देता है, कोई आंख बना देता है। इसकी एविडेंस वहां मिली थी अभी पीछे, जब से माउंटेन हेलेना का वो हुआ था यूनाइटेड स्टेट में। तो जब वाटर शुरू में 60 डिग्री या 70 डिग्री था, तब नए फ्लावर आ गए थे वहां। वो कभी सब कॉन्टिनेंट में नहीं आए वो फ्लावर। मतलब राइट कंडीशन आई, वनस्पति बदल गई, जो भी मतलब नहीं, वो वनस्पति के सीड थे वहां जो उसको उसको ले आए। मतलब लाइक इन दी हॉट वाटर पहले। अब जैसे वैसे अभी तुम देखो, रेगिस्तान में भी आ जाते हैं जो ना दूसरे प्लांट, और यहाँ भी आते हैं वो प्लांट सब। Right. तो हालांकि इट इज फॉर एवरीवेयर। तो ये तो हमने फिजिकलिटी की बात की ना सारी, यस। कि फिजिकलिटी के अंदर इंटेलिजेंस हमको नजर आती है, बट सेम इंटेलिजेंस हमारी मेंटल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर भी काम करती है। हम्म, और उस फ्लो मतलब के वो अंदर, उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का जो फ्लो है, उसके अंदर हम सभी अपना अपना एक, उसका एक पार्ट है। हम भी उसी उसी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट है। इसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते। हम डुअलिटी के अंदर समझते हैं कि हम अलग है, मगर हम भी उसी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। और वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस इतनी इंटेलिजेंट है कि जिस पार्ट को, जिस भी कण को जो भी चीज की आवश्यकता है, वो उसको मिलता ही है। ऐसा यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ने निर्धारित किया हुआ है। एज लॉन्ग एज हमने बुरे कर्म ना किए हो। एज लॉन्ग एज वो, अब हमें मिलता क्यों नहीं है? हम तो देखते हैं कि ऐसा अगर उसने डिसाइड किया हुआ है, मगर हमें तो मिलता नहीं है। एज लॉन्ग एज हम उसके फ्लो के अंदर कोई रोड़ा ना डालें, उंगली करते हैं। हम लोग उसके फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन ना डालें। तो हम ये ऑब्स्ट्रक्शन कैसे डालते हैं? जब हम ऑब्स्ट्रक्शन डालते हैं ना, तो वो जो यूनिवर्स है वो पूरी कोशिश करता है हमें कुछ देने की चीज को, हमारे को उस फ्लो में ले आने की। और हम अपने विचारों से, अपनी इच्छाओं से उस फ्लो के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं। अपने विचारों और अपनी इच्छाओं से हम अपने चारों तरफ एक ऐसा कवच बना लेते हैं जिसमें से यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जब काम करने लगती है तो हमें लगता है कि हम उसके सिंक्रोनाइजेशन से बाहर, और वो कारण बनता है दुख का। जो कुछ भी हमें चाहिए, जो कुछ भी हम मांगते हैं, आपने जैसे शुरू में कहा था ना कि यूनिवर्स हमें देने के लिए तैयार होता है। वो कब होता है तैयार? ऐसे नहीं कि हमने बहुत जोर से इच्छा कर ली तो उसने दे दिया, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे होता तो दुनिया के अंदर कोई दुखी ना होता। ऐसे सारे ही होता दुखी नहीं। होते जी। अगर इंसान की इच्छा से सब कुछ चलने लगता है तो सब दुखी हो जाता ये भी बात है।
तो ऐसा नहीं होता कि आपकी इच्छा जोर से की तो यूनिवर्स ने दे दी, ऐसा नहीं होता। अब ये जो चिप लगा रहे हैं दिमाग में अपनी इच्छा से सब चलेगा, इसका मतलब हम सब दुखी होने वाले हैं लगता है। यानी आप नेचर के प्रोसेस के साथ छेड़खानी करोगे तो दुखी निकलेगा। एनीवे, तो क्या है कि वो जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो काम कर रही है, जो उसका फ्लो है, उस फ्लो के अंदर हम एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं बाय वे ऑफ अपनी ही डिजायर्स एंड विचार। और डिजायर्स एंड विचार के नीचे अंदर चले जाए, जिसको हम कहते हैं, ट्रेडिशनल लैंग्वेज में हम कहते हैं संस्कार। मगर संस्कार का एक और रूप भी होता है, वो रूप होता है नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला रूप कैसे? जैसे मैं लास्ट टाइम एग्जांपल दे रहा था कि यार मैं जो भी काम करता हूँ वो होता नहीं है। या कह लीजिए कि जो काम मैंने सैटरडे को शुरू किया वो कभी ठीक नहीं हुआ। बिल्ली रास्ता काट गई, मेरा काम आज खराब हो गया। सुबह उठ के मैंने इसका मुंह देख लिया, आज मेरा दिन बेकार हो। मेरे को भाग्य से कभी कुछ मिलता नहीं, बहुत मेहनत करता हूँ मगर काम आखिर में बिगड़ जाता है। ये सारे नेगेटिव हैं ये। लेमेंटेशंस एक तरीके की। लिमिटेशन। इस आदमी से बात करूंगा तो ये बेकार की बात करेगा ही। मेरे ही भाग्य में ऐसा व्यक्ति मिला था। अब व्यक्ति को डैश डैश करके कई लोग पति पत्नी भी जोड़ा लगा देते हैं। कहने वाला था। यानी, और ये जो विचार है ना, ये नेगेटिव जो है ना, नेगेटिव, ये इतनी गहराई में जाके छुप जाते हैं कि हमें वो नजर नहीं आते, मगर हमारे व्यवहार के अंदर वो सामने प्रकट हो जाते हैं। अगर आप मोदी को अच्छा मानते हैं तो जो करता है वो अच्छा है, और अगर आप किसी व्यक्ति को बुरा मानते हैं तो वो जितना मर्जी अच्छा काम कर ले वो बुरा ही हो। आजकल की लैंग्वेज में हम लोग उसको कहते हैं बायस। ये जो बायस होती है ना, ये भी एक आपका नेगेटिव संस्कार है। ये जितने नेगेटिव हमारे विचार होते हैं, ये सारे के सारे एक दीवार बन के खड़े होते हैं हमारे और यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के बीच में। ये उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, और इस और ऑब्स्ट्रक्शन शरीर में जो रोग आते हैं वो इन्हीं की वजह से आते हैं। सब इसी वजह से। जो एक एक नेचर का जो प्लान है वो तो चलेगा ना। जैसे मान लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छी बात की समझी हूँ, जिससे जब हम 70 72 75 साल के हो जाते हैं ना, तो एक एक फीलिंग आ जाती है कि भाई अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, अब कुछ ही समय का जीवन बाकी है। तो भाई ये आपको किसने कहा? ये क्यों विश्वास ऐसा है? विश्वास ऐसा इसलिए है कि भाई हम आसपास देखते हैं कि सभी लोग मर जाते हैं, 80 90 साल के होते होते 100 साल के हो जाएंगे, इसलिए हमें लगा कि ये तो सत्य ही होगा।
कलेक्टिव मेमोरी में आ गया ये चीज। कलेक्टिव मेमोरी में आ गया, मगर हमने भी मान लिया। तो ये जितने भी इस तरह के विचार हैं, कुछ जो हमें पता है और कुछ जो हमें नहीं पता है, क्योंकि वो हमारे चित्त में या मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर, सब कॉन्शियस के अंदर बैठे हैं। ये सभी विचार हमारे को उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के फ्लो से दूर रखते हैं। दूर रखने का मतलब है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन डाल देते हैं, और वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है हमको दुख के रूप में सामने आती है। इस ऑब्स्ट्रक्शन का मैनिफेस्टेशन दुख है। Harsh, just to clarify, so all because of all these negative samskaras, there are obstruction in our seven chakra system. Is that also the case? यस, अभी उसको आप जिस तरह से भी देखेंगे ना, हर तरह से जाके वहीं पे जाएगा वो। ओके, Hmm. बट जो अभी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर भी आप देखें, इसी इसी पर्सपेक्टिव में देखें अभी, तो ये जितनी भी हमने दीवारें खड़ी की है ना, ये जो जो दीवार खड़ी होती है ना, देखिए दो तरह की दीवार होती है। एक हमारा होता है ना चित्त, होता है ना इंडिविजुअल चित्त। Hmm. जैसे स्काई के अंदर एक छोटा सा क्लाउड है, तो उस क्लाउड की बाउंड्री हो जाती है ना। कोई भी क्लाउड होगा तो उसकी बाउंड्री होगी। इसी तरह हमारा चित्त है तो उसकी चित्त की बाउंड्री है एक। तो एक वो डिवीजन क्रिएट करता है। दूसरा जो डिवीजन जो जो उस चित्त को बहुत, डिवीजन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, जो बहुत गहरा कर देता है, वो होता है हमारी नेगेटिव संस्कार, Hmm. नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। आपने सुना ना, हम तो कहते हैं ना बच्चों को संस्कार अच्छे देने चाहिए वगैरह, तो जो हम पॉजिटिव चीजें होती है ना, वो उनको कहते हैं कि भाई इस तरह से संस्कार देने चाहिए। मगर बहुत सारे ऐसे नेगेटिव संस्कार जो है वो हमारे अंदर घर कर जाते हैं, चाहे वो हमारे अपने अनुभव से हो, एक्सपीरियंस से, चाहे किसी ने बाहर से हमको फीड किया हो। तो ये बात क्लियर है कि ये जो जो यूनिवर्स का फ्लो है, यूनिवर्स का जो इंटेलिजेंस का फ्लो है, विजडम का फ्लो है, उस फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हमारे चित्त, हमारे विचार और हमारे नेगेटिव संस्कारों के कारण से होते हैं। इस बात में कोई क्वेश्चन है? आई डोंट नो व्हाट क्वेश्चन क्या है ये, क्योंकि वहां से शुरू होता है कि भैया ये सारे चीजें व्हाट हाउ डिड ऑल दीज नेगेटिव संस्कारास गॉट मैनिफेस्टेड, तब फिर हम वहां चले जाएंगे जो दो तरीके हैं ना इसके, अभी हम ब्रीफली रखते हैं ना। दो तरीके हैं, हम डिटेल में जाएंगे, पूरा सब्जेक्ट है, बट ब्रीफली दो तरीके हैं ना। एक तो हमारा अपना चित्त है, हम्म, पिछले जन्मों से लेके आए हैं। हम्म, दूसरा हमारा अपना अनुभव है, फीड किया, या तो फीड किया गया या हमारा अनुभव। दो तरीके से चित्त में नेगेटिव संस्कार आना। फीड किया मतलब मतलब अगर क्या? बच्चा, छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको किसी से वो कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, मैल चढ़ता जाता है, फिर वो चीज़ों को दूसरी तरह से देखने लगता है। आई थिंक जो हमारा एनवायरनमेंट है वो काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करता है हाँ, तो इन जो चीज़ों जो को। फीड करने वाली बात है ना, वो ये है कि आपको जो एनवायरनमेंट में से अनरीजनेबल चीजें फीड होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये भी तो माना जाता है संजीव, कि even while the child is in womb, whatever are the sanskar at that time of the mother, वो भी बच्चे में जाता है।
जिस तरीके की सोच होती है उस समय या जिस तरीके के एनवायरनमेंट में, वो सब भी वो ले लेता है। मैं आपको हम्म। एक ये जो फीड करने वाले हैं ना उसका एक एग्जांपल देता हूँ जो वेस्टर्न वर्ल्ड से है, बट एग्जांपल जो है तो वो समझ आ जाएगा। एक क्लास थी तो उसके अंदर क्लास के अंदर टीचर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने कहा हर बच्चे को, उसने कहा कि मैं आपको सबको जाके कान में आपका एक रोल बताऊंगी, आप वो हो, और उसके बाद में मैं आप कोई सवाल पूछूंगी। वो रोल क्या है? एक ये है कि आप विच हो, विच, वो जो वो डायन कहते हैं ना, चुड़ैल। और चुड़ैल। हाँ, एक एक रोल है चुड़ैल हो और दूसरा रोल है नॉर्मल हो। बस ये दो रोल है। उसके बाद उसने हर बच्चे के कान में जा जाके कुछ बोला और उनको बोला कि एक दूसरे को बताना नहीं है कि आपका रोल क्या है। जब सबको बता दिया उसके बाद उसने कहा कि अब आप लोग जो आप समझते हो, ये नहीं कि जो पूछोगे किसी से, जो आप समझते हो कि इसका रोल क्या है, उसका रोल क्या है, उसके हिसाब से आप अपने ग्रुप बनाओ। तो बच्चों ने कई ग्रुप बनाए, मतलब किसी ने 5 का ग्रुप बन गया, किसी का 8 का बन गया, किसी का 2 का ही बना, मगर अपने अपने ग्रुप बना लिए। उसके बाद टीचर ने पूछा आप में से जितने लोग चुड़ैल का रोल कर रहे थे वो अपने हाथ ऊपर करो। किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। उसने फिर पूछा आप में से कितने लोग नॉर्मल का रोल कर रहे हैं, हाथ ऊपर करो। सबने हाथ ऊपर। उसने कहा जो आप सभी लोग नॉर्मल थे मगर किसी कारणवश आपने ग्रुप्स बनाए अलग अलग। तो ग्रुप से पूछा कि आप, पहले एक ग्रुप से पूछा आपने ये ग्रुप जो बनाया है ये किस वजह से बनाया, कैसे? उन्होंने कहा हमें लगा कि हम सब नॉर्मल हैं और बाकी लोग जो हैं वो चुड़ैल हैं। तो उसने कहा ऐसा तो था नहीं, आपने, सभी लोग नॉर्मल थे, मैंने सबको रोल नॉर्मल का ही दिया, मगर फिर भी कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम नॉर्मल हैं, दूसरे जो हैं वो चुड़ैल हैं। ये जो बायस है माइंड के अंदर, इस बायस की वजह से कोई 150-200 साल पहले वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जिस भी लेडी को वो लोग चुड़ैल समझते थे उसको वो पेड़ से बांध के जला देते। ये तो बहुत प्रेवलेंट था हाँ। पब्लिकली। इस जब इस चीज को हम कहते हैं ये फीड किया गया नेगेटिव संस्कार है, क्योंकि विच उस संस्कार के आने का कोई कारण नहीं था सिवाय ये कि सोसाइटी के अंदर ऐसा फीड किया गया। इस तरह के फीड किए हुए भी नेगेटिव संस्कार हमारे मन में होते हैं। हमारी अपनी हर एक जगह की सोसाइटी अलग तरह से बिहेव करती है और उस तरह से वो फीड किए जाते हैं संस्कार नेगेटिव। दूसरे अपने अनुभव से होते हैं। जैसे आपने कोशिश की आपका समय ऐसा चल रहा था, कहीं ना कहीं काम करते थे और आखिर में आके कुछ गड़बड़ हो जाती थी। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, आपके मन में एक नेगेटिव संस्कार बैठ गया, जितनी मर्जी मेहनत करूं आखिर में काम खराब हो जाता है। जबकि देखिए मजे की बात यह है, ये संस्कार आपको 2-3 बार अगर ऐसा काम हो जाए तो हो जाता है, और अगर आपके 50 काम ठीक हो गए हो तो आप उसको इग्नोर कर देते हो। जिंदगी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके सारे काम जिंदगी भर में खराब हुए हों। उसकी जिंदगी चलेगी कैसे? मगर जहां उसके 2-4 बार खराब हुए, वो उसको ऐसे नेगेटिव लेता है कि उसे लगता है मेरी सारी जिंदगी में काम खराब ही हुए।
जबकि ऐसा नहीं है। ये नेगेटिव संस्कार हम लोग अपने अंदर अलाउ कर देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम क्रिएट करते हैं, मगर हम इसको अलाउ कर देते हैं, इसको हम परमिशन दे देते हैं हमारे अंदर आ जाओ। जैसे जैसे ये नेगेटिव संस्कार हमारे अंदर आते हैं, वैसे वैसे यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के फ्लो के अंदर हम ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं। और उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से हमारा जीवन यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ में सिंक्रोनाइज्ड नहीं रह पाता, और उस सिंक्रोनाइजेशन के खत्म हो जाने की वजह से हम दुख के बादलों में चले जाते वन क्वेश्चन हैं। हाँ जी। कि जो कार्मिक लॉ है हमारा, वो इसके साथ पैरेलल है या वो अलग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कर्म के हमारा जो जो भाग्य है उसके 3 हिस्से माने जाते हैं ना, प्रारब्ध, संचित कर्म और आगामी कर्म। आगामी। प्रारब्ध को तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि वो हो गया। संचित कर्म और आगामी कर्म को हम चेंज कर सकते हैं। तो जब हम इन चीजों पे अवेयर हो जाते हैं, तो अवेयर होने के साथ साथ जैसे हम उसके ऊपर एक्शन करते हैं, तो हमारे संचित कर्म और आगामी कर्म दोनों के ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाता है। सो कर्म की थ्योरी के अंदर है, पर कर्म की थ्योरी के अंदर जो 60% पार्ट है, जो संचित कर्म का और आगामी कर्म का पार्ट है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम उसको कंट्रोल ना करें, उसको चलने दें, तो कर्म की थ्योरी जो है वो पूरी हमारी लाइफ को घुमाती रहती है। देखिए, अगर सिर्फ प्रारब्ध के बेसिस के ऊपर किसी व्यक्ति की लाइफ चलेगी, तो कोई भी व्यक्ति रियलाइजेशन की स्टेज पर नहीं पहुंच सकेगा। आपका इवोल्यूशन पॉसिबल ही तब है जब प्रारब्ध के अलावा कुछ और भी फैक्टर उसमें मौजूद हैं। हमारी अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व होने के लिए प्रारब्ध के अलावा और फैक्टर होने आवश्यक है। इसलिए yes, you are right, it is a part of the karma theory cycle, but also now we are not talking about prarabdha, we are saying संचित एंड आगामी कर्म को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। And by indirectly that will affect the prarabdha. That will become the prarabdha, na? Will become the problem. That will become prarabdha, but it will be a higher prarabdha, higher value prarabdha. So coming back, तो ये जितने नेगेटिव हमारे जो जो ये संस्कार बनाए हैं, लाइक आई सेड, नोइंग या अननोइंग ही बैठेगा। वो जो नोइंग वाले हैं, जिसको हम जान सकते हैं, उनको हैंडल करना रिलेटिवली आसान है क्योंकि हम जानते हैं उसके बारे में। जिसके बारे में नहीं जानते हैं उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, हमें मालूम ही नहीं उसको कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन भैया ये जो कहावतें चली ना, हुई वहीं राम राम रज राखा, ये भी तो एक नेगेटिव है। अभी आप ना कक्षा 6 के नहीं विद्यार्थी हो, अभी आप अभी आप बहुत आगे के विद्यार्थी हो, तो आगे का ही सोचो।
तो ऐसा है ना कि जब हमें इस तरह का कोई विचार हमारे अंदर आता तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका मतलब व्हाट इज द एक्शन आइटम। थ्योरी तो हमें समझ में आ गई कि भाई हाँ ठीक है, एक यूनिवर्स का फ्लो है, बहुत इंटेलिजेंट फ्लो है, हम एक कण के बराबर हैं उस यूनिवर्स के अंदर, वो इतने बड़े यूनिवर्स को चलाने वाली इंटेलिजेंस है, तो हमारा भी उसमें जो हिस्सा है वो हमारे लिए भी है वो। दूसरा उसका पार्ट क्या था, फैक्टर, कि उस इंटेलिजेंस के फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हमारे नेगेटिव विचारों संस्कारों से और हमारे विचारों से बनती। उस ऑब्स्ट्रक्शन को के कारण से हमारी लाइफ अनसिंक्रोनाइज हो जाती। अनसिंक्रोनाइजेशन दुख का कारण बनता है। So from the stage of unsynchronization, going to the stage of synchronization, ये पार्ट है एक्शन। And bringing Makram का क्वेश्चन इन दिस, when we start taking this action, जब इस पार्ट के ऊपर जब हम एक्शन करना शुरू करते हैं तो हम अपने संचित और आगामी कर्मों को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और उनका इन्फ्लुएंस होने से जिसको हम कहते हैं ना ओवरऑल भाग्य जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना, प्रारब्ध का पार्ट तो नहीं चेंज होने वाला, बट आगामी और संचित दोनों का चेंज होता है। तो यानी आपका जो भाग्य का साइकिल है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, ये भाग्य के साइकिल जो है वो चेंज होने लगता है, क्योंकि उसमें से आप किसी भी पार्ट को चेंज करेंगे तो भाग्य चेंज होगा। तो ये है इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्शन स्टेप इसका क्या है, ये नोइंगली उन विचारों को, उन नेगेटिव संस्कारों को ड्रॉप करना, छोड़ देना जो इस फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहे हैं। नोइंगली एक्शन तो तभी है ना, नोइंग एक्शन। हर एक चीज थोड़ा सा मेंटल हटके। नहीं हो गई, एक सेकेंड, मेंटल इनएक्शन नहीं हो गया ये कि एक तरीके से मेंटली आप एक्ट नहीं कर रहे, the way things are happening you are letting them happen, यहाँ पर considering it to be a part of a grand design, grand intelligence, and you are not getting affected, you are not mentally you are not getting affected basically. मेंटली यू आर गेटिंग अफेक्टेड इन 2 ways ना। जब आपने ऑब्स्ट्रक्शन किया हुआ है तब मेंटली यू आर गेटिंग अफेक्टेड, हाँ, when तब you तो are you eliminate that obstruction, you are not getting affected. you're not getting affected by your own personal walls, but you are now letting the universe कम इन flow with you। हाँ वही है ना। हाँ, मुझे एक वो याद आया, बचपन में हम एक लाइन बोलते थे आपस में कि वो हैप्पीनेस के बारे में थी कि हैप्पीनेस इज लाइक ए बटरफ्लाई, if you go after it it will keep on eluding you, but if you stand still it will come and sit on your shoulder। तो पर क्या ये उस वो चीज है जो आप कह रहे हो, मतलब कोई इसके आसपास है ये चीज कि भाई हम्म, ये थोड़ा सा वैसा वाला हो गया कि आप शांत रहो, जो मिलना है या जो आप के मन में अगर कोई डिजायर भी है या जो मिलना है नेचुरल इंटेलिजेंस के हिसाब से वो अपने आप ही मिल जाएगा। सिर्फ ये नहीं है, पैसिव नहीं है इसके अंदर, पैसिविटी हाँ नहीं है, मैं उसको हाँ पैसिविटी वही को मैं प्रमोट सोचने की नहीं कर कोशिश रहा कर हूँ, रहा है हूँ। ना। हाँ वो ये पैसिविटी का आप मतलब है वही
अजगर करी न चाकरी, हाँ पंछी हाँ। करे न काम, दास नहीं, मलुका क्या। कर्म तो तो आप करिएगा, लेकिन आप जो नेगेटिव एनर्जी का इंटरफेरेंस है वो हटा दीजिए हम्म बेसिकली। आपका काम सिर्फ ये है कि उस नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव संस्कार को तोड़ देना, खत्म कर देना, बस। बाकी जो असर है वो तो यूनिवर्स आपको ऐसे दे रहा है कि आप भी हैरान हो जाते हो कि अरे कैसे आ गया। हम्म वो सब अपने आप आने वाला है, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहते हैं, कहावत ये है, हैप्पीनेस की बात आपने की थी तो कहा, उसका कहावत ये बन गई है, डोंट लुक फॉर हैप्पीनेस, हम्म लिव इन हैप्पीनेस। हम्म हैप्पीनेस तो आपके अंदर ही रहती है। हाउ विल यू लिव इन हैप्पीनेस? तो बाय डूइंग दिस, जो हम अभी बात कर रहे हैं, बाय रिकॉग्नाइजिंग those negative sanskar in us, and then telling that negative sanskar, I do not care for you, you have no use for me. आपकी जो, आपके अंदर जो शक्ति है ना, वो इतनी अधिक है हम सभी लोगों के अंदर। उस शक्ति को हम लोग ना सिर्फ हम पहचानते नहीं है, उसको यूज नहीं करते हैं, मगर हमारे अंदर ये शक्ति है कि जब भी हम नेगेटिव विचार अपने माइंड में आता है, नेगेटिव संस्कार के कारण से, हम उसको बोल सकते हैं, आई हैव नो यूज ऑफ यू, यू आर नो यूज टू मी, यू आर सिंपली ए नेगेटिव संस्कार, आई डोंट केयर अबाउट इट। एंड तो ट्रस्ट मी। दो चीजें खाई, दिन में दो चीज खाई, एक बढ़िया थी, टेस्टी थी, उसी को याद रखने का। जो टेस्ट नहीं थी उसको भूल जाने नेगेटिव का। संस्कार, नेगेटिव संस्कार नेगेटिव जो है बाहर विचार चला जब गया। भी, हाँ जब भी हम्म, आए, जैसे ही आप उसको रिकग्नाइज करें कि ये आ गया है, उसको आप फेस करें, कन्फ्रंट करें मेंटली, और उसको बोले, यू हैव नो यूज फॉर मी, आई डोंट केयर अबाउट यू, गेट आउट। Simply by giving this instruction to yourself or your negative sanskar, that negative sanskar will break away. आपको हो सकता है कि कई बार इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, बट जितनी बार दोगे उतनी बार वो टूटेगा, इरोड होगा। लेट इट गो। सो फर्स्ट प्रिंसिपल, इसका यू, उल्टा भी ट्रू है। इफ यू अलाउ इट टू कीप ऑन हैमरिंग यू, then it will take you further down. इट विल कंटिन्यू टू क्रिएट दैट वॉल फॉर यू, एंड देन उसका नतीजा तो दुख ही है, उसका नतीजा वही है, नेगेटिव है। जब तक नहीं मालूम था तब तक तो नहीं मालूम था, चलो ठीक, बट जब मालूम चल गया, वो कहते हैं ना कि वो बंदा घर से बाहर निकलता था तो पड़ोसी हमेशा केले का छिलका वहां फेंक देता था, और वो रोजाना उस पर स्लिप करता था, और एक दिन देखा तो दो केले के छिलके पड़े थे, वो बोलता है कि आज दो बार स्लिप करना पड़ेगा। हम्म अरे भाई, जब तुम्हें पहले केले के छिलके के बारे में जब तुम्हें पता चल गया तो तुम क्यों स्लिप कर रहे हो? दूसरे की तो बात छोड़ो, जब पहले के का पता नहीं था तब उस पर स्लिप कर गए, मान लिया। अब उसके ऊपर पता लग गया, सामने पड़ा है, फिर भी हम स्लिप कर रहे हैं, तो ये तो फिर मूर्खता ही होगी ना। मतलब कहने का ये, जब तक हमें नहीं पता है तब तक तो वो चलेगा। जब हमें मालूम चल गया है ये नेगेटिव है, ये मेरे लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, मुझे इसको वैल्यू नहीं देनी है,
इसको मुझे एनर्जाइज नहीं करना। जब ये पता चल गया तो इतना तो हम कह सकते हैं ना, अपने मन के अंदर ही बोल रहे हैं उसको कि भाई तेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। बस इतना कह के आगे बढ़ जाना। इट्स लाइक ए बैड एसोसिएशन, जैसे हम बैड एसोसिएशन को अवॉइड करते हैं। हाँ, जितनी भी नेगेटिविटी है वो इसी तरह से आती है और वो जुड़ जाती है अपने। तो एनीवे, तो एक्शन स्टेप वेरी सिंपल। एज सुन एज यू रिकॉग्नाइज, जैसे ही मालूम चले कि ये विचार नेगेटिव वाला आ गया है, उस विचार को कन्फ्रंट करें और उसको बोले चला जा, तेरी कोई वैल्यू नहीं। दूसरा, इस चीज को अंडरस्टैंड करें और एक्सेप्ट करें। ये एक्शन स्टेप्स में है, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है वो मेरी इंटेलिजेंस के मुकाबले इन्फिनिट टाइम्स बड़ी है, और उसको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और वो पूरी तरह से मेरे को, अगर मैं उसके साथ फ्लो करता हूँ, वो पूरी तरह से मेरे साथ चलने वाली है और वो चल रही है। उसको कहीं मुझे ये कहने की आवश्यकता ही नहीं कि मेरे आसपास वो, मेरे मेरे जीवन के अंदर वो इंटेलिजेंस नहीं चल रही, चल रही है। सिर्फ मुझे अपनी दीवारों को तोड़ना है ताकि मैं उस इंटेलिजेंस के साथ में अपना जीवन बिता सकूं। जिस वक्त ये विचार अपने मन में आ जाता है और अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, तो पहला असर इसका होगा। और अगर आप करते, ये बात करते करते अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो पहला असर ये होगा, आपको शांति मिलेगी। वो तो पहला होता है। पहला नहीं मिलेगा एकदम से। इसमें तो कहते हैं ना, चिड़े देर नहीं लगेगी। एनर्जी आ जाएगी एकदम। निसंदेह। Hmm. Yeah, we all experience this in one way or the other, this kind of thing. Whether we realize it, how it is happening, the mechanism or not. But the moment a negative thing goes out of your mind, you feel energetic and you feel on top of the world immediately. This is also called a waking meditation. Hmm. जितने टाइम में ये विचार मन में रहेगा, ये एक मेडिटेशन की तरह से काम करता है। This driving away works as meditation or the aftermath of it. No, The just feeling which comes after driving away, that acts as a meditation. the process itself is meditation. Process of getting rid of negative samskara. Process of knowing कि भाई Hmm. मेरे चारों तरफ एक इंटेलिजेंस है और वो मेरे जीवन का फ्लो के अंदर बड़ी अच्छी तरह से जानती है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और बस ये ये यूनिवर्स प्रोसेस जो है ना, इसका, ये दिस इटसेल्फ इज अ मेडिटेशन। हाँ, इसको बड़े एक दूसरे टर्म्स में ये भी कह सकते हैं कि भाई भगवान हमेशा मेरे साथ है, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं तो इसीलिए कह कोई रहा था ना जरूरत कि नहीं। हम ट्रेडिशनल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बट अभी हम मॉडर्न लैंग्वेज में इसको यूज करेक्ट करके करेक्ट, हाँ उसको, हाँ। कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूँ, ये सब वही है, मगर मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिफरेंट हो जाती है थोड़ी सी, हमारी डेप्थ बढ़ जाती है उसमें। एनीवे, तो आज के लिए तो यही मेरा सब्जेक्ट था। इसमें अगर कुछ क्वेश्चन हो या कुछ डिस्कशन हो तो जरूर करें। बट हर्ष भाई, फिर ये कह सकते हैं कि इट इज समथिंग लाइक once in a day you sit
silently, I mean, maintaining calmness, and just think what are the negative things have come to my life or in a day period, and make a firm commitment that these negative things are not going to affect me, and this negativity should go out, because this is what is a meditation. So when I do meditation, रामनु जी, at मेरा least I, मेरा हाँ, सजेशन ये होगा, हम्म, instead of focusing on the negative things in my life or in my mind, just focus on universal intelligence is flowing with me. बस positive. Start with positive. And whenever you encounter the negative thought, confront it and tell it, I don't need you. Don't put a reason to it. Don't put a justification to it, where it came from. Forget about everything. Just say, you are a negative thought. I don't care for you. Go away. You are obstructing. That's all. और हर्ष भाई उसके लिए क्या जो होता है, एक भाई साहब बात और मैं ऐड कर दूं, उसके लिए जो आपका जो एक रीजनिंग है, जो माइंड जो आपको ये करने में हेल्प करेगा, अगर आप ये जान जाएं कि ये सारी नेगेटिव थॉट्स और ये सारी फीलिंग्स जो है ये शरीर में सिकनेस का आधार है, Hmm. तो अगर आप ये मान के चलें कि मैं इससे बीमार नहीं पड़ूंगा, तो आप इजीली कर पाएंगे इनको। हाँ, क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च में यही निकल के आ रहा है कि जितने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ये मोस्टली जो नेगेटिव एनर्जी लोगों ने जमा कर रखी है अपनी, किसी ने आपके साथ कुछ किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, वो सब आप इकट्ठा करे जा रहे हैं और वो आपके शरीर को बीमार कर रहा तो एनीवे, है। रामनाथ जब जी, आप द प्रिंसिपल ये है कि आपको पॉजिटिव के ऊपर मेडिटेट करना है. हम्म, And whenever a negative springs up, you have to tell the negative, go away. You are of no use to me. So the principle is that meditate on the positive. बाकी क्या होता है कि पर्सनली आपका अपना अनुभव होता है, अपना इंटेलिजेंस होती है, विजडम होती है, उसमें आप कुछ ना कुछ अपने हिसाब से ऐड कर लेते हैं, तो अच्छी बात है, कर लीजिए. बट फंडामेंटल प्रिंसिपल है पॉजिटिव. नेगेटिव विल कम, इट विल कम बिकॉज इट इज देयर, है ना. बट जैसे ही वो स्प्रिंग अप होता है, उस वक्त उसको अटैक करने का जाओ. हर्ष, ये यूनिवर्सल प्राणा इज पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इंटेलिजेंस और दे आर द सेम? यूनिवर्सल प्राणा इज पार्ट ऑफ दैट होल. अभी देखो, शुरू में क्या कहा हमने, हम सिर्फ समझते हैं कि नॉलेज है इस यूनिवर्स के अंदर, बट सिर्फ नॉलेज नहीं है, एक्शन भी है, पावर, शक्ति पावर। भी है ना. वही शक्ति प्राण के रूप में चलती है. So universal prana also flows automatically through you. And again, the same thing, same principle. Those negative thoughts and negative sanskar put a obstruction in the flow of universal prana. Same principle, exactly the same principle. Okay, so this particular process of this particular way of doing things, of thinking, will take care of both prana flow as well as knowledge flow. लाइफ के फ्लो को पूरी तरह से वो मैनेज कर लेती है. एंड डोंट वरी. हर्ष भाई, हाँ ये जी. नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग, वॉट एवर कम्स,
when you are faced with some situation, कोई विचार आता है, वो नेगेटिव थिंकिंग का हो सकता है, वो पॉजिटिव थिंकिंग का हो सकता है, ओके, एंड दैट ओनली डिसाइड्स द एक्शन. Based on that, you take some action. So if you have negative thinking, you will be taking one type of action. If you have positive thinking about some situation, then your action will be different. Right? Now, it is not the question of, because that particular time when situation came, you don't have time for, because action has to be taken. So negative, positive, whatever is your instantaneous reaction is coming, you will be doing that. Right? So I need to have another time available when I should be able to review my all actions, review my all, why such a thing has happened, why that way this is because of this negative thinking which I had. And the time I should make it a point to understand that this negative thinking I have to remove from my mind. So नहीं, next तो time आप onward, whenever it comes, I will try to act in a positive, because action has to be there. All these things are going to convert into action. बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, नहीं, तो वेरी नाइस बिफोर यू रामविनोद जी. टेक एक्शन, आप अपने एक्शन लेने से पहले सोच क्यों नहीं सकते हैं? थोड़ा विचार करिए, देखिए क्या करना है. देखिए संजीव जी, it all depends on that situation, that requirement. There is a time when, there is a time when you cannot think. I mean, you cannot consume time for thinking. You're like when you're driving, your instantaneous action is required. So all those things can be only slowly built in your behavior, in your sanskar. That particular time you are going to act whatever way is coming to your mind. You are not going to, I do agree that there are the situations when you withdraw yourself from that for some time and then you do a better action. I agree. But not that all the time you have that time available. जल्दीबाजी में जो आप एक्शन लेंगे उसमें गड़बड़ होने के ज्यादा चांसेस हैं भाई साहब. थोड़ा आप सोच के करेंगे तो होपफुली आपका ठीक एक्शन आएगा. Okay, I take it. Okay, see, keep doing your actions, never mind. Just as soon as you recognize that there was a negative belief in it, act on that belief. That's it. Act on that belief Correct. means कि मतलब उसको confront करें, उसको छोड़ दें. वैसे अब एक ही चीज में जोड़ना चाहूंगा रामविनोद जी, आपने कोशिश कहा कि ट्राई करने का. डोंट ट्राई, डू इट. We should generally not say, I will try to do it. When we say, I will try to do it, number one, हम confident नहीं है. हम अपने लिए जगह छोड़ रहे हैं कि अगर हमने नहीं किया तो चलेगा. तो ये सब सबकॉन्शियस चलता है. जो चीज हमने एक्सेप्ट कर ली कि ये करना है, उसको को आई विल डू इट. बस, नो क्वेश्चन, नो ट्राई, आई विल डू इट. मैं आप जस्ट लोग मैं ऐड करना चाहता था ये जनरली ये ट्राई जो शब्द है ना, ये ट्राई शब्द बड़ा डेंजरस है. Yeah, these, No, choosing the words, हाँ. Harji, this is all, it's a question of habit, No, it's no, a ठीक question है. of certain, because I would not like to force, मतलब, when I'm talking. When I'm doing, probably I may force, that's हाँ. okay. हाँ, नहीं, तो ठीक वो है. थोड़ा होता है, behavioral approach होता है, Yeah. No, no, difference is nothing, there, nothing that's wrong okay. in that. I'm just trying to Hmm. add to this कि भाई हाँ वो Correct. try word जो है ना वो मुश्किल बना Yeah. देता है. मैं आपको सबको ऐसी छोटी सी वो दे रहा हूँ सुझाव. आज जो है 1 या 2 दिन कम से कम जो कुछ भी आपके घर में जो कोई आपको खुद कहता है, या जैसे आपका मिसिस से कहो ये कर वो कर, कोई ये नहीं करती वो करूंगी, आज उनकी सब बात मानना. तो उससे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ही नहीं. ट्राई इट. Try नहीं, do it. मतलब लाइक ये आप जानते हो कि आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो कि भैया वो जो कोई भी है, आपके बच्चे हो या मतलब कोई भी जो घर में है एटलीस्ट उसको सुनो. दैट्स ऑल. और इसको आप जो आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट रहा है,
हाँ, आई नो। इसको आप और विचार करें और इसको अप्लाई करें, अप्लाई देखें, करो, दिस इज अ सिंपल अप्लाई करें और देखें कि इसका असर कैसे होता है। या उसका अप्लाई ये है कि भैया जो वो कह रही है कि भाई मैं फलानी चीज कर रही हूँ, उन्हें ठीक है भाई, क्योंकि आज आज प्रभात जी ने बोला था ना कि तो हम तो त्यागी जी आप ऐसा नहीं कर रहे थे क्या अभी तक? नहीं जी। उस फिर भी ये, इतना खुश है जी, फिर भी उस इतना हम तो नहीं, खुश है। पिछले हम तो मैं पिछले 10 नहीं साल नहीं से ऐसे ही कर रहे हैं। ये बड़ा जो है नहीं, बात ये है, बात ये है कि भाई करते तो सभी हो, हम सभी करते हैं भाई, इसमें इसमें वो अपना अपना तरीका, देखने का तरीका है, तभी भी उनकी चलती है, तो इसका मतलब ये है उसकी वजह से दुखी मत हो। इन जस्ट सिंपल वे, आई एम सेइंग सिंपल वे, वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइज। प्रभात जी, आपने कोई नोट्स वगैरह लिए इसके? और 1.5 पेज हो चुके हैं। वेरी गुड। एनीवे, मैं अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। नहीं, इसमें एक पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ हाँ बिफोर जी, यू हाँ जी, हाँ स्टॉप जी, द हाँ जी। रिकॉर्डिंग, कि हमने जब गीता की पढ़ाई करी थी तो उसके अंदर वो एक कंसेप्ट आया था कि रिमेंबर दैट यू आर नॉट द ओनली डूअर फॉर एन एक्शन टू हैपन, फॉर ए रिजल्ट टू हैपन, फॉर ए रिजल्ट टू हैपन, यू आर नॉट द ओनली डूअर। ये हमेशा दिमाग में रखना है, बिकॉज उसमें वो कंसेप्ट दिया था देव का। देव एक पॉइंट आया था ना, कि वो एक एग्जाम्पल तुम्हें ध्यान होगा सबको, कि हाँ, वो ये कहा तो है कि नहीं भाई वो बहुत अच्छा खेत है, बहुत अच्छी जो है खाद डाली उसमें, बहुत अच्छा बीज डाला, बहुत अच्छा हल चलाया, परंतु वर्षा नहीं हुई, या वर्षा हुई तो वर्षा हुई तो बहुत अच्छा जो है फसल हुई, और इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी वर्षा नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं हुई। सो द कंक्लूजन वाज दैट यू आर नॉट द ओनली डूअर in a result, in the result which you are seeing, which is फसल, you are not the only doer। एक एक वो पांचवा वो बताया था इनपुट, दैट इज कमिंग फ्रॉम देव। यानी तो वो मैं just एक दिमाग में मेरे ये आ रहा है कि क्या हम जो वो उस देव को बताया था वहां पे, तो उसको क्या हम ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस मान लें? Part of universal intelligence. पार्ट है। It is also a part of that whole flow. हम्म। वो तो आपके प्रारब्ध कर्म थे ना जी। बारिश इसलिए हम्म, नहीं हुई। देखिए, जो मैकेनिज्म है ना, जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का जो मैकेनिज्म है, उसको फ्रक्टिफाई करने के लिए, फ्रूट्स देने के लिए, उसके अंदर बहुत सारे पीसेस रहते हैं, जोड़ते हैं। हम्म। हम्म। वो फ्लो जो है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं होता, बहुत सारे पीसेस इसमें जुड़ते हैं। हाँ, सही बात है, ये यहाँ से जुड़ा, ये यहाँ से जुड़ा, यहाँ से जुड़ा, अब ये चीज आ गई। तो वो दिस इज ए पार्ट ऑफ दैट फ्लो। अरे वो तो उन्होंने जो सीधा, जो आज हम बात कर रहे हैं, दिस इज ये जिस्ट ऑफ दैट नॉलेज। हम्म। इसको, क्योंकि ये अप्लाई की जा सकती है, इसलिए इसको अप्लाई करने से बाकी चीजें ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इसको आप अप्लाई कीजिए, देखिए बारिश हो या ना हो, हम्म। इट इज ए पार्ट ऑफ दैट इंटेलिजेंस। करेक्ट, करेक्ट, दैट इज उस एग्जैक्टली व्हाट माय उस पॉइंट वाज। वो जो फ्लो है, उसके अंदर अगर बारिश होना लिखा है तो वो है, और नहीं है तो नहीं है। इन बोथ केसेस यू हैव टू बी कन्विंस्ड कि यूनिवर्सल इंटेलिजेंस इज फंक्शनिंग द वे इट वांट्स टू फंक्शन। करेक्ट, लेकिन अगर आप उस समय अपने आप को ये समझ लोगे कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, तो देयर स्टार्ट द प्रॉब्लम। देयर इज, दैट इज व्हाट द वॉल इज, दैट इज व्हाट द ऑब्स्ट्रक्शन इज। हम्म। तो इसी, क्योंकि ये जो जिस्ट है, इसको आप जब आप यही तरीके से देखेंगे तो उसमें जो अहम आ जाएगा, ये सब सब चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। हम्म। हम कहते हैं ना वो दीवार जो बनती है वो। हम्म। तो तो अभी मैं एक सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो है, ये बहुत सारा शास्त्रों का ज्ञान जो है
उसको बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन जो है उसका है, बट इस सिंप्लीफाइड वर्जन में सारा शास्त्र ज्ञान इंक्लूडेड है. There is nothing which is not included in this. Yep. The only additional thing which is included in this is how to act. And how to act is the most important part, because जो how to act वाला जब आप apply कर रहे थे, then this becomes a reality. This becomes real. Otherwise, though, it remains a theory. So this why first the theory, the principle, the effect of the principle, the impacts, and then how to act. And तो what to यही do. तो इसका पैराडॉक्स है कि यू हैव टू एक्ट पैसिवली. मतलब इन ए सेंस यू हैव टू एक्ट, बट एक्ट इन ए डिस्पैशनेट वे, काइंड ऑफ. You see, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये आप एक्ट कीजिए, इसमें आपको नॉन अटैचमेंट भी आ जाएगा. इसके अंदर जितने प्रिंसिपल आपके हैं सारे इसमें आ जाएंगे. सिर्फ आप एक्ट कीजिए बस. सारा शास्त्र ज्ञान इसमें इंक्लूड हो जाएगा. आप एक्ट कीजिए इसमें. एक्ट जैसे आप कह रहे हो, एक्टिंग इज बेसिकली, और यहाँ से माइंड से लगे. संजीव जी, तुम मुझे कह रहे थे आप घर जब जाओ ना, आज मतलब अगर वो सुन नहीं रही है उनसे ये पूछना कि मैं तुम्हारी मतलब बात कभी तुम्हारी बात मानता हूँ या नहीं. उनसे ये पूछना, वो बताएंगे तुम्हें तुम कितनी मानते हो. सब चलिए, मैं हम अपनी हम तो अपनी रिकॉर्डिंग बंद समझ करता हूँ. हम तो 10